नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे महापुरुष की जिनकी कहानी सिर्फ एक जीवनी नहीं बल्कि संघर्ष और जीत का एक बहुत बड़ा सबक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। क्या वाकई कोई एक इंसान, सिर्फ एक इंसान, पूरे समाज का मुकद्दर बदल सकता है? मुझे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर की जिंदगी से बेहतर इस सवाल का कोई जवाब हो ही नहीं सकता। और इस जवाब को समझने के लिए हमें उस दौर में चलना होगा जिसमें उनका जन्म हुआ था। एक ऐसी दुनिया जो जाति की बेड़ियों में बुरी तरह जकड़ी हुई थी। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश का महू, यहीं पर रामजी सकपाल के घर उनकी 14वीं संतान का जन्म हुआ, भीमराव। उनका बचपन उस वक्त की सबसे कड़वी सच्चाई यानी छुआछूत का हर रोज हर पल सामना करते हुए गुजरा। लेकिन देखिए, इन्हीं मुश्किलों के बीच 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और ये उनकी असाधारण यात्रा की बस शुरुआत थी। ये सिर्फ कोई सामाजिक बुराई नहीं थी, बल्कि हर रोज सहा जाने वाला एक जख्म था। जरा सोचकर देखिए, उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी जिसे क्लास में बाकी बच्चों से अलग जमीन पर बैठाया जाता था। जब प्यास लगती तो वो स्कूल के मटके को हाथ तक नहीं लगा सकता था, क्योंकि उसके छूने भर से पानी अपवित्र हो जाता। बस अपमान की यही आग थी जिसने भीमराव के अंदर एक संकल्प की ज्वाला जलाती। एक ऐसा समाज बनाने का संकल्प जहां किसी भी इंसान को उसकी बुनियादी इज्जत से महरूम ना किया जाए। इसी दर्द में उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने की जबरदस्त ताकत दी और इस जंग के लिए उन्होंने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार चुना, ज्ञान। 32 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी पढ़ाई लिखाई के उस सफर का प्रतीक है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उनके पास 32 डिग्रियां थीं, 64 विषयों में वो माहिर थे और 9 भाषाएं जानते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी और तो और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि एलएसी में 8 साल की पढ़ाई उन्होंने सिर्फ 2 साल और 3 महीने में पूरी कर ली। उन्होंने खुद को ज्ञान से इसलिए लैस किया ताकि वो एक सामाजिक युद्ध लड़ सकें। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ डिग्रियां इकट्ठा करने के लिए नहीं था, ये एक नए दर्शन को गढ़ने के लिए था। जैसा कि इन्होंने खुद कहा, मेरे सामाजिक दर्शन को 3 शब्दों में समेटा जा सकता है: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और ये मैंने अपने गुरु बुद्ध की शिक्षाओं से सीखा है। और इसी दर्शन के साथ वो विद्वान अब एक राष्ट्र निर्माता बनने की राह पर था, एक ऐसा शख्स जो आज़ाद भारत का भविष्य तय करने वाला था। आज़ाद भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार बने। ये समाज को बदलने का उनका सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली औजार था। एक ऐसा दस्तावेज जो हर भारतीय को वही इज्जत और वही हक देता जिससे उन्हें बचपन में वंचित रखा गया था। ये दरअसल 2 दुनियाओं की सीधी टक्कर थी। एक तरफ थी सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था जो ऊंच नीच पर आधारित असमानता पर टिकी थी। मतलब सिर्फ असमानता नहीं, बल्कि समाज का ऐसा बंटवारा जहां आपका जन्म ही आपकी किस्मत, आपका काम और आपकी इज्जत सब कुछ तय कर देता था। और दूसरी तरफ था अंबेडकर का आदर्श समाज जो आज़ादी, बराबरी और भाईचारे जैसे मजबूत स्तंभों पर खड़ा था। ये सिर्फ एक नया कानून बनाना नहीं था, ये पूरी की पूरी सोच को बदलने की एक क्रांति थी। उनके लिए भाईचारा या बंधुत्व सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये वो एहसास था जो एक इंसान को दूसरों की भलाई में अपनी भलाई देखने के लिए प्रेरित करता है। यही लोकतंत्र और देश की एकता की असली बुनियाद थी। तो डॉक्टर अंबेडकर अपने पीछे क्या छोड़ गए? एक ऐसी विरासत जो आज भी उतनी ही जरूरी है, और एक ऐसा पैगाम जो आने वाले कई जमानों तक गूंजता रहेगा। उन्होंने समाज को ऊपर उठाने के लिए एक सीधा और साफ रास्ता दिखाया जो उनके 3 मशहूर शब्दों में छिपा है: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये सामाजिक न्याय पाने का एक पूरा रोड मैप है जो आज भी लाखों लोगों को हिम्मत देता है। उनकी अपनी जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा सबूत थी कि जीवन का असली मकसद क्या है। जैसा उन्होंने कहा था, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। और उन्होंने सच में एक महान जीवन जिया। और आखिर में वो हमें एक ऐसे शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है: बुद्धि का विकास ही इंसान के होने का असली मकसद होना चाहिए। ये एक ऐसी बात है जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमें ज्ञान और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए।